जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भले ही मत करना, लेकिन एक शेयर जरूर से करना ताकि समाज में भजन और ब्रह्मचर्य के प्रति जागरूकता बढ़ सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो चाहो प्राप्त कर सकते, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा राधा बोलता है अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ये जवानी है, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ हमारा उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। ये तुम संसारी आदमी नहीं, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, हाल सेकंड आपका मंत्र चल रहा है विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण एक सेकंड का विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में विजयी। हे भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं होता। तो अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए, आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दो इस अधिगम को। अगर आपका आदेश हो तो प्रताप बलना ये अहंकार नहीं है, ये भक्त का भगवत प्रताप। दशानंद कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू अपने सभा बनों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुबीर पर सभा में पैर हाहाकार हो जाए। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूमा, चार मुख राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में तू तब तेरे बचेगा, मेरे चरणों में तू तेरे से कोई उठा नहीं पाया। ये अंगत का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप। राम प्रताप तुम्हें सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए। बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है, भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप। ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय, जिभ्या से राधा श्री हरि क्या। अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको न दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको नजर आएगा अरुचि होने लगे। सच्ची कहते हैं, बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन बताए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगा शांति नहीं है, त्यागात शांति। यम ही न वित्यम देते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के पथिक हैं। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। मन आशिक भगवत मार्ग का अनुरागी और विषयों की आकांक्षा, आश्चर्य की बात है। फिर आनंद किसे कहते हैं, फिर परमानंद किसे कहते हैं? यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर उन्हीं मलमूत्रों के भांडों पर आसक्ति करें तो फिर मतलब क्या रहा वैराग्य का, मतलब क्या रहा परमार्थ का? ये धोखे का जीवन नहीं, ये डुप्लीकेट जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। लड़ना चाहिए आराध्य देव से। हमारी जो त्रुटि है उसे हम देखें और सुधारें, आगे बढ़े, तो अनुभव में आएगा क्या है आखिरकार परमात्मा। अगर यही भजन का आनंद है कि हम माला लेकर तिलक धारण करके आपके होने के बाद फिर उधर झांके,
और उसी की आकांक्षा करें और उसी में हम सुख का अनुभव करें। तो मतलब क्या रहा इस नाटक का? फिर इस नाटक का मतलब क्या? परमार्थ का मतलब क्या रहा? परमार्थ कोई ऐसा नाटक है क्या? इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो गाय को खा लो। जहां जहां भोगे हो भोगो तुम उनको। उन्हीं इंद्रियों को देखो कैसे सड़ती है, कैसे तुम्हें कष्ट देती है। वही मन देखो जिसके अनुसार तुम चले हो, आज तुम्हें छीने नहीं देगा। तुम्हें मरने के लिए प्रेरणा, मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आपने मरने की तैयारी की नहीं थी। महाबलशाली भगवान यमराज के पार्षद जो भयंकर दे, केवल लघु शंका छूट जाती उनको देखने से। इतने भयंकर हैं यमदूत, ऐसे थोड़ी है। देखने से जब आके घुर्राते हैं तो लघु शंका छूट जाती है और घुरघुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं तो सर्व समर्थ श्री हरि प्रिया का याद नहीं आया, स्मरण नहीं आया, नहीं वो बचा लेते। आंखें उलट गई, तालू कंठ ओठ सूख गए, भीषण यंत्रणा, बार बार हाथ पैर पटकता है, कंठ रुक जाता है, श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया और यमराज के दूध पिटाई शुरू की। निकल बाहर इस घर से, मिला था ये शरीर तेरे को भजन करने के लिए, अपराध के अब चल, तुझे हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होता। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा, संसार के भोग रुपए पैसे ये प्रत्यक्ष वर्तमान में केवल महत्व बुद्धि होने के कारण, जैसे हमको 2000 का रुपया दो, अगर अभी 1000 की एक बोरा रुपया पड़े, 1000 के पीछे बंद हो गए, एक बोरा पड़े, रुपये के पीछे महत्व था उनका और सरकार ने अमान्य कर दिया। तो आप क्या, वो 1000 की तो बोरा भर पड़े हुए प्रति कागज से ज्यादा आपकी नजर नहीं होगा, मतलब रुपये का महत्व नहीं आपके ध्यान में। महत्व है उन रुपये से भोग सामग्री मिलती, बस इसलिए महत्व। ठीक, भोग सामग्री किसको, इंद्रियां प्रसन्न रहती है, आनंद रहता है। जो चाहो खरीदो, जहां चाहो घूम आओ, जो चाहो पहनो, सोने की चैन में, और शरीर ही नष्ट हो जाएगा। पहले तुम्हें मरना है, तुम्हें ध्यान नहीं। अब तुम्हारी मरने का समय, सोने की तबीयत को जलाई जाती है। आपके कब पित्त वायु पीड़ा पहुंचा रहे, प्राण निकलने के लिए तैयार है, तो आपके सामने रबड़ी रखी जाए दुनिया के भोग, या फांसी की सजा सुना दी गई और सोने के हार तुम्हें लाते जाते। क्यों? जब जीवन ही नहीं, इनका क्या मतलब? जब विवेक जागृत हो जाता है और श्री कृष्ण प्राप्ति की चाह जब जाती है तो ब्रह्मादि के भोग सब विश्व लागत के भोगों का क्या महत्व? अज्ञान प्रभु की तरफ मोड़ना है। विरक्त किससे हुए और किससे होना चाहिए? विचार। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए? अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए? शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो वैराग्य किसे कहते हैं? राग रहित किससे हुए? किससे? कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम बैरागी हो गए क्या? बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देगा, कोई बिरला ऐसा जो अंतर्मुख होने बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। भोजन बहुत घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। साधक इस बात पर ध्यान दे कि ये भोजन हमें मारे डाल रहा है। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, और ये आज पा लिया, वो पा लिया, ये गुलाब जामुन, ये लड्डू, ये वो बदबुद्धि में विचिंता, भगवत चिंतन रहित और नाना प्रकार की वासनात्मक खेल की कामनाएं, कल्पनाएं, ये भोजन के कारण बहुत आवश्यक है। भोजन सुधारना, भोजन नींव है